हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको फुल सिलेबस के एमसीक्यू करवा रही हूँ, तो आज बारी है DC2 की। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, DC1 का यूनिट 1 और यूनिट 2 करवा दिया है। आज DC2 का यूनिट 1 करा रही हूँ, फिर धीरे धीरे DC3 करवाऊंगी। ये जो हम फुल सिलेबस के एमसीक्यू करवा रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ओडिया मीडियम तीनों मीडियम में करवा रहे हैं, ताकि सब बच्चे इजीली इनको समझ पाएं। किसने बनाए हैं? ये आपकी प्यारी सिमरन मैम ने बनाए हैं, यानी कि मैंने बनाए हैं। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमारी इन एमसीक्यू सीरीज पे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, तो मैं भी फटाफट वीडियोस लेके आ रही हूँ। सबसे पहले करना क्या है, ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो सेक्शन पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी DC1 का यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे ही सारे यूनिट्स आते जाएंगे। फुल प्रोजेक्ट सबमिशन से रिलेटेड भी वीडियो डली हुई है, हर चीज की वीडियो डली हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें सारे अपडेट्स आते रहते हैं। अगर पिन सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो आपको DEC की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स दिख जाएंगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। आपको पता है अब से आपके पेपर एमसीक्यू होने वाले हैं। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक करेक्ट होगा। एक करेक्ट होगा, अगर आप करेक्ट को चूज करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसान काम है। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, बस इसको ऐसे पढ़ते जाओ, सारी चीजें आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड इज। अब ये जो DC2 है ना, ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ चीजें समझने की जगह आपको रटनी भी पड़ेंगी, तो टेंशन नहीं लेनी। मेरी वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखना है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य डैश है। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियां बनाना? नहीं। गिविंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना? बिल्कुल सही। हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनका मेन फंक्शन होता है गिविंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना, तो आप इसको टिक कर दोगे। रिपेयरिंग टिश्यूज, ऊतकों की मरम्मत करना? नहीं। ठीक है। कंट्रोलिंग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को नियमित करना? नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी? क्या कह रहे हैं? फैट, वसा? नहीं, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी में थोड़ी करता है। प्रोटीन? जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो मदद करते हैं हमारी ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ बॉडी। ठीक है जी। मिनरल्स, खनिज? नहीं। विटामिन? नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, प्रोटीन्स। याद कर लो, याद करने वाली चीजें हैं, साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, तो जो जो मैं पढ़ा रही हूँ अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है। और बाकी अगर आप हमसे एमसीक्यू की PDF लेना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगी। एमसीक्यू इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम में मिल जाएंगे कंबाइंड। एक सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। एमसीक्यूज होते हैं प्रैक्टिस के लिए, इससे पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। दोनों कंबाइंड लेना चाहते हो तो 600 की जगह 50 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा और 550 में मिल जाएंगे। पहले मुझसे अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं तो अब आप MCQ 250 में ले सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ, पोषण डैश का अध्ययन है। कुकिंग फूड, भोजन पकाना? नहीं। फूड एंड इट्स यूज बाय द बॉडी, भोजन और शरीर द्वारा उसके उपयोग का अध्ययन। क्या है? न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड। न्यूट्रिशन किसकी स्टडी है? फूड का, और उसको बॉडी कैसे यूज करती है? पोषण, भोजन और शरीर द्वारा उसका उपयोग करने का अध्ययन है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं। ठीक है। ईटिंग फास्ट फूड? नहीं। ड्रिंकिंग मिल्क? नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मेनली कोजेस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रट लो, दिमाग में फिट कर लो। विटामिन ए की कमी मुख्य रूप के डैश का कारण बनती है। ब्लाइंडनेस, अंधापन? जी हाँ, अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसके अंदर अंधापन आ सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है। रिकेट्स? नहीं।
स्कर्वी नहीं, अनीमिया नहीं, तो करेक्ट आंसर है ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल फंक्शन ऑफ फूड? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का सामाजिक कार्य है? सामाजिक कार्य क्या होता है? सोशल। डाइजेशन, पाचन नहीं, ये तो शरीर के अंदर होता है। ऑब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ये भी शरीर के अंदर होता है। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को एक साथ लाना, जी हाँ, सोशल फंक्शन है ना। सोशल वैल्यूज हैं, एक साथ सब मिलजुल के खा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो लोगों को एक साथ ला रहा है। लोगों को एक साथ लाना सोशल फंक्शन है फूड का। एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन, नहीं, ये भी नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन्स और फैट्स। आपको सीधा सीधा ऑप्शन में ढूंढना है प्रोटीन्स और फैट्स कहाँ है। सेकेंड ऑप्शन में दिख रहे हैं प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और वसा, इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? प्रोटीन और फैट्स। The process by which nutrients move from intestine to blood is called. वह प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्व आंत से रक्त में जाते हैं, आंत से रक्त में जाते हैं, उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। डाइजेशन तो डाइजेस्ट करना होता है, मेटाबॉलिज्म और इंजेशन नहीं। आंत से जो ब्लड में जाता है इसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। साइंस है तो समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कुपोषण का अर्थ है मैल न्यूट्रिशन मीन्स ईटिंग टू फास्ट, बहुत तेज खाना नहीं। इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से स्वास्थ्य की हानि। बिल्कुल सही, या तो आपके अंदर किसी चीज की कमी हो गई है या बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। ईटिंग जंक फूड, जंक फूड खाना नहीं, ओनली फ्रूट्स नहीं, तो ये हो गया इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुपोषण। Which factor does not affect food acceptance? कौन सा कारक भोजन की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करता? कल्चरल बिलीफ, सांस्कृतिक मान्यताएं, ये तो करता है कि आपके कल्चर में क्या सांस्कृतिक चीजों को माना जाता है कि ये खाना चाहिए या नहीं, ये तो करता है। रिलीजियस कस्टम्स, धार्मिक रीति रिवाज, हाँ भाई अगर मेरे रीति रिवाज में ये चीज खाई जाती है तो मैं खाऊंगी, नहीं खाई जाती तो नहीं खाऊंगी, तो ये भी करता है। लेकिन आपसे नोट पूछा है तो आपको गलत वाला बताना है। फूड एडवर्टीजमेंट, खाद्य विज्ञापन, जी हाँ ये गलत है, ये गलत है। कैसे कि फूड, अगर मान लो मेरे रीति रिवाज में ही नहीं है कि मैं नॉनवेज खा सकती हूँ, तो मैं अगर नॉनवेज की एड देख लूंगी तो क्या मैं खाने लग जाऊंगी? नहीं ना। तो इन्होंने क्या पूछा था? नॉट, नॉट पूछा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाले ऑप्शंस 1 और 2 सही है, ये सही है, लेकिन हमसे नोट पूछा है, नोट पूछा है तो हम गलत वाला टिक करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, हाँ ये डिपेंड करता है, अगर गरीब बच्चा है तो वो महंगी चीजें नहीं खा सकता, तो ये भी सही है। गलत है फूड एडवर्टीजमेंट्स, तो इसको हम टिक कर देंगे। आयरन डेफिशिएंसी कोजेस विच डिसीज? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स नहीं, अनीमिया, जी हाँ आयरन की कमी से अनीमिया होता है, अक्सर लड़कियों में अनीमिया हो जाता है। स्कर्वी नहीं, ग्वेटर नहीं, अनीमिया। याद कर लो। पोषक तत्वों की सही मात्रा और अनुपात बनाए रखने की अवधारणा डैश कहलाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स एंड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस, संतुलन। संतुलन कहते हैं ना, बैलेंस डाइट खाना, राइट अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं प्रोपोर्शन में, तो बस उसको बैलेंस कहते हैं, संतुलन कहते हैं। साइनर्जिज्म इन मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन मीन्स, कुपोषण और संक्रमण में सिनरिज्म का अर्थ है क्या? सीधा सीधा इसका अर्थ जानो, ऑप्शंस में मत पढ़ो वरना परेशान हो जाओगे। बोथ डिसीज टुगेदर इंक्रीज सेवियरिटी, मैल न्यूट्रिशन है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे तो मैल न्यूट्रिशन होगा। ये आपने अगर मुझसे थ्योरी ली होगी तो थ्योरी में ये पूरा आंसर एक्सप्लेन्ड है। क्या कह रहे हैं? मैल न्यूट्रिशन होगा बच्चा, कुपोषण का शिकार होगा तो बार बार इन्फेक्शन होगी, बार बार इन्फेक्शन होगी तो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा।
तो इसका आंसर है बोथ डिसीज टुगेदर इंक्रीज सेवरिटी। दोनों रोग मिलकर स्थिति को और गंभीर बनाते हैं। ठीक है जी, बोथ कैंसल, नो रिलेशन गलत, तो नहीं, एक दूसरे की ओर बढ़ाते हैं, इंक्रीज सेवरिटी। न्यूट्रिशन इज डैश फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण है सफिशिएंट, नहीं, सिर्फ सफिशिएंट तो नहीं है, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी तो है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन है नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, विच मीन्स न्यूट्रिशन तो लेना लेना है, उसके साथ साथ आपको और भी चीजों का ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं है। जरूरी है अच्छा खाना खाओ लेकिन सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है, और भी चीजों को आपको देखना होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है, नॉट। एनर्जी गिविंग, ऊर्जा प्रदान करना, भाई ये तो है, ये तो है। बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माण, ये भी है। रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक अनुष्ठान, नहीं, ये फिजियोलॉजिकल रिचुअल, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में नहीं आता, ये आप कह सकते हो थोड़ा सा सोशल में आ जाएगा रिलीजियस वाला, लेकिन ये किस में नहीं आएगा, हमारे फिजियोलॉजिकल में नहीं आएगा, और हमसे नहीं पूछा है तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्टिव, सुरक्षा प्रदान करना, ये भी है, हमसे गलत पूछा था तो हमने ये बता दिया। क्वेश्चन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कब नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा है तो आपको नोट बताना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं कि जल्दबाजी में देखा सही वाला एनर्जी गिवन देता है और टिक करके आगे बढ़ गए। नोट लिखा है तो पहले ही नोट को मार्क कर लेना ताकि दिमाग में फिट कर जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल स्टेटस रेफर्स टू, पोषण स्थिति का अर्थ है अमाउंट ऑफ फूड कुक्ड, पकाए गए भोजन की मात्रा, नहीं। हेल्थ एज इफेक्टेड बाय न्यूट्रिएंट इनटेक एंड यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही, पोषक तत्वों के सेवन और उपयोग से प्रभावित स्वास्थ्य। पोषक तत्वों का सेवन करा, उपयोग करा, उससे क्या स्वास्थ्य पर प्रभावित हो रहा है। हेल्थ एज इफेक्टेड बाय न्यूट्रिएंट इनटेक एंड यूटिलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ फूड, भोजन की लागत, नहीं। टेस्ट ऑफ डाइट, भोजन का स्वाद, नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आज भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अगली क्लास में हम यूनिट 2 डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपको DC3 भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। MCQ लेना चाहो पर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट्स 300, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो तीनों सब्जेक्ट्स 300, कॉम्बो लोगे 550। अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहते हो तीनों असाइनमेंट्स के पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स 300, जिसके अंदर सेक्शन ABC तीनों होंगे। प्रोजेक्ट लेना चाहो 900 में मिल जाएगा। उसको बनाना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, ब्लैंक एंड एक्स्ट्रास में साथ में दूंगी। वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है वो भी बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300, MCQ 300, जो भी लेना चाहो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम ये लेना है, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने फ्री में बुक्स भी डाली हुई है, तो आप फ्री में बुक्स देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दो वीडियोस पे, ताकि मैं और ज्यादा नई नई वीडियोस जल्दी जल्दी से आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलना कि ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं।